नमस्कार भाइयों। दिल्ली मेट्रो में कार्यरत जो कंपनियां एनसीएस जो आवाज उठाई है, जिनकी भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, जालसाजी के खिलाफ जो मैंने आवाज उठाई है, उसी आवाज को सुनकर एक भाई भी आज मेरे साथ जुड़ा है। उस भाई ने भी एक पहल की है। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगी कि आप जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, आप लोग भी आगे। जो भाई बहन इस भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, वो हमारे अभियान में हमारे साथ जुड़े। मैं शुक्रगुजार करती हूँ बबलू भैया का, जो हमारे इस अभियान में हमें मोटिवेट करते हैं और हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करते हैं। क्या मालूम मैं पीछे रह जाती, लेकिन जब से उनकी छत्रछाया में जब से मैं आई हूँ, मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। उन्होंने हर मोड़ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं वो। और मैं जिस रक्षाबंधन का त्योहार में एक भाई बहन का त्योहार होता है, मैं इस रक्षाबंधन पे जो बबलू भैया हैं, वो मेरे लिए एक उपहार स्वरूप मेरी जिंदगी में आए हैं कि एक भाई रक्षाबंधन पे एक भाई जो गिफ्ट देता है, मैं उसी को ही एक इस अभियान में मेरे साथ और मेरे को इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं, उसको मैं अपना एक उपहार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत हौसला बुलंद किया है। और मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी जब तक कि इन भ्रष्टाचारियों की पूरी पोल पट्टी ना खुल जाए, इनका पतन ना हो जाए। और चाहे वो डीएमआरसी के कर्मचारी क्यों ना हो, अधिकारी क्यों ना हो, या फिर एनसीएस के क्यों ना हो, और जेएमडी, कोर गार्ड और हाउसकीपर स्टाफ, एक दिन अगर जांच होगी तो सभी की होगी, सबका सत्यानाश होगा। और अब तो मुझे ये लगता है कि जल्द ही मैं जंतर मंतर पे धरने की प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रही हूँ और यही सोचूंगी कि बहुत जल्द वो मेरा दिन आए जो मैं बैठ के वहां एक अभियान चला सकूं, एक धरना प्रदर्शन कर सकूं। और मैं भगवान से क्या मांगू, एक ऐसे भाई का साथ मुझे मिला है जिससे मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैं पीछे हटूंगी और हार मानूंगी, जीत मेरी अवश्य होगी। और इस अभियान में जो भाई पीड़ित हैं, जो बहन पीड़ित हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद भाइयों। मेरी वीडियो को शेयर करो और बेरोजगारों तक पहुंचाओ, जिससे डीएमआरसी और ये प्राइवेट कंपनियों की जालसाजी में कोई ना फंसे। नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त हैं जंतर मंतर पर और हमारे सामने एक नया मामला आया है जो कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे साथ भाई साहब हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके साथ क्या घटना घटी है और ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि इन्हें जंतर मंतर पे आना पड़ा। नमस्कार भैया। मेरा नाम श्रीकांत है। हाँ जी। जो कि मैं दिल्ली मेट्रो में टॉम ऑपरेटर। टॉम ऑपरेटर क्या होता है? एक पद है ये एनसीएस कंपनी में। अच्छा, क्या काम रहता है आपका? टिकट देना। टिकट मतलब काउंटर पे जो काउंटर पे टिकट काटते हैं वही? हाँ। अच्छा। ये क्या करते हैं सुपरवाइजर लोग, एक दलाल हैं इनके। अच्छा। जो कि यूपी में, हरियाणा में, हर जगह ये उनसे दलालों से बच्चे मंगाते हैं, उनको बहलाते हैं कि ये सरकारी जॉब है और उनसे मोटा पैसा लेते हैं। अच्छा। बच्चों से। जैसे कि मुझसे लिया गया, मुझसे 2 लाख रुपए लिए गए। उसने मुझसे बोला था कि 5 साल की जॉब मिलेगी तुम्हें, सरकारी जॉब है, कभी जाए नौकरी निकले छूटेगी नहीं। लेकिन 2 वर्ष के बाद एनसीएस कंपनी ने मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा। मुझे कुछ भी नहीं बताया गया कि क्यों निकाला गया है। तो ये जो हायरिंग वगैरह होती है वो एनसीएस के द्वारा ही होती है सारी? एनसीएस के द्वारा। अच्छा। और ये करते हैं मैनेजर और सुपरवाइजर मिलके। अच्छा। दोनों। अच्छा। तो इसमें कोई और सरकारी बॉडी नहीं होती है, कोई सरकार की तरफ से कोई देख रहा हो या इनका कोई सीनियर हो? नहीं, कोई सरकारी वो नहीं, ये कंपनी के द्वारा ये मैनेजर और कंपनी के जो अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, वो ही देखते हैं। कितने साल से कर रहे थे आप? मैंने 2 साल काम किया है। मतलब 2 लाख रुपए दिए और 2 साल काम किया। हाँ। कितनी तनख्वाह थी आपकी? मेरी ऐसी बनती है 18,000 रुपए। अच्छा। और तनख्वाह में से भी बहुत पैसा खाया इन्होंने। सुपरवाइजर कैसे खाया, मतलब ये समझाओ। कम ड्यूटी देके, जैसे मेरी ड्यूटी थी 20 ड्यूटी करता था। हाँ। तो ये 17 ड्यूटी के पैसे देते थे मुझे। अच्छा, मतलब ड्यूटी तो करते थे आप, मगर हाँ। वो उसका हिसाब में गड़बड़ करके पैसे हाँ। पूरे नहीं देते थे? पैसे पूरे नहीं देते थे। अच्छा। इन्होंने मुझसे 18,000 रुपए जीएसटी के नाम पे लेते थे महीने से। मतलब जीएसटी क्या मतलब? जीएसटी एक घूसखोरी। घूसखोरी? हाँ। अच्छा। सुपरवाइजर लेता था, संदीप था मेरा। 18,000 महीने? 18,000 रुपए महीने।
मैंने दिया नहीं दिया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इन्होंने सारा, मुझे कुछ नहीं मिला घर से। घर पे मैं सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 18-19 हजार रुपए। मतलब 18-19 हजार सैलरी? हाँ। और उसमें 18-19 हजार रुपए घुस हर महीने? हर महीने ये नहीं, महीने के लेते थे, ये चोरी करवाते थे। अगर चोरी कैसे मतलब? चोरी करवाने के हमें वो दबाव डालते थे, चोरी करो, जब हम नहीं चोरी करना चाहते। चोरी कैसी, कहाँ चोरी करते थे? मेट्रो में से चोरी करो, बच्चों में इनके जैसे पैसेंजर आता है उनसे पैसे लो, ज्यादा लो। अच्छा, काउंटर पे? काउंटर अच्छा, काउंटर पे टिकट काटते वक्त कुछ घपला कर लो और पैसे जोड़ो और महीने का 18,000 दो। नहीं तो नौकरी गई। ऐसा ही किया गया। मैम, जब मैंने इसकी शिकायत मैनेजर के से भी की, संतोष गुप्ता है मैनेजर, लाइन मैनेजर था, उनसे मैं शिकायत करने आया तो उन्होंने भी मुझसे यही बोल दिया कि यही करना पड़ेगा, नहीं करते हो तो घर जाओ अपने। तो ऐसा बस आपके साथ था? कोई पर्सनल दुश्मनी थी या औरों के साथ? कोई दुश्मनी नहीं, ये यही करते हैं, सबके साथ यही करते हैं और हर बच्चे से यही करते हैं। अच्छा। ये हाँ, इनका यही काम है, ये भ्रष्टाचार करना। मेट्रो में सबसे ज्यादा यही भ्रष्टाचार। कितना टाइम हो गया आपको नौकरी से निकाले हुए? मुझे करीब 1.5 वर्ष हो गई। मैं बहुत परेशान हूँ सर। मतलब 1.5 साल पहले आपको नौकरी से निकाला था? और उसके बाद से क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, घर पे बैठा हूँ, क्या करूँ सर, इतनी परेशान हूँ कि आत्महत्या के लिए भी तैयार हूँ। अरे नहीं, आत्महत्या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, जब तक हाथ पैर सलामत है, भगवान ने हाथ पैर सलामत, क्या करूं? मेरा पैसा 2 लाख रुपए में ब्याज पे लेके आया था, इनको दिया मैंने। मैं पैसा कहाँ से वापस करूं? जो पैसा मैं किसी से ले आया था, ब्याज हो गई उसकी, वो भी पैसा नहीं निकला मेरा। मैं क्या करूं अब? बबलू जी, काफी टाइम से इस मेट्रो का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। आपको काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने देखा है आपको जी। तो क्या मतलब ये बार-बार दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारी में स्कैम है ये। दिल्ली मेट्रो हर प्राइवेट कर्मचारी, आपने 2-4 दिन पहले एक हमारी बहन जो दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कर्मचारी जो भी लड़कियां काम कर रही हैं वो हमारी बहनें हैं और उनके सम्मान के लिए हमें जहां तक भी जाना पड़ेगा मैं तैयार हूं। और उनके ही लिए नहीं, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे गार्ड हो। अभी ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, ये श्रीकांत जी यहाँ पर आए हुए हैं, और ऐसे हजारों तमाम बच्चे जो हैं, इनके साथ घूसखोरी होती है और लाखों रुपए की घूस ली जाती है। साथ ही इसमें दिल्ली मेट्रो रेल के बड़े अधिकारी जो हैं उनको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई नहीं करते क्योंकि वो टेंडर का बड़ा पैसा लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, जीएसटी के नाम पर सभी बच्चों से उगाई कराते हैं और लंबे समय से ये चल रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं करता। अगर उनके पास कोई आती है कंप्लेंट तो उसको दबा के भेज देते हैं। अब इसमें देखो, मेरे जो सवाल रहते हैं, गलती है कि नहीं? गलती नहीं है, ऐसा है, इनको चुंगल, सुनो, मजबूरी है, बेरोजगार हैं, इनको चुंगल में फंसाया जाता है। इन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं। अब कंपनियों ने, कुछ कंपनियों ने क्या कर रखा है कि अपने सुपरवाइजरों से 6-6, 7-7 लाख रुपए एडवांस जमा कराया है। एडवांस जमा इसलिए कराया है कि बबलू का हंटर कब चल जाए, कब सीबीआई लग जाए, कब ईडी लग जाए और कब इन पर छापा पड़ जाए, कब ये जेल चले जाए, क्योंकि नोट पकड़ा जाएगा। क्योंकि जब भर्ती होती थी 100 लड़कों की 1.5 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए हो गया, 200 लड़के भर्ती किए गए तो 3 करोड़ हो गया। इसलिए सुपरवाइजर को, हर सुपरवाइजर को बोल दिया गया है कि 6 से 7 लाख रुपए जमा करो, 4 से 5 लड़के अपने लगवाओ, जैसे ही पैसा खत्म हो जाए फिर उनको जमा कर दो। हाँ, अब इस तरीके से इन्होंने बना रखा है जिससे कि नोट ना पकड़े जाए। तो मैं उन भ्रष्टाचारियों से कहना चाहेंगे, उन दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारियों से कहना चाहेंगे, ये दलाल हैं। दिल्ली मेट्रो के जो बड़े अधिकारी, मोटा पैसा चाहिए होता है, प्राइवेट कर्मचारियों को शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार होता है, और बड़े अधिकारी अगर किसी की भी कंप्लेंट जाती है तो इस तरीके से वो कंप्लेंट को बंद करते हैं कि जैसे वो नहीं होता है कि वकालत कर रहे हैं, पैसे लिए खरीदे हुए वकील हैं। तो ये वकील बन चुके कंपनियों के। प्राइवेट कर्मचारी कुछ भी करते रहे, कुछ भी होता रहे, इन्हें कोई मतलब, अपना भल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरा कोई रोल नहीं। बैठे हो, इन प्राइवेट कर्मचारियों को मासूम सर्कलें देखो, इनको अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को अत्याचार हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? प्राइवेट सफाई कर्मचारियों से हो रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, एक नई कंपनी आई हुई है, नई कंपनी में जो पहले भी 2 कंपनियां ऐसे मुखिया और अधिकारी को उसको पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैंने कंपनी से पूछा तो कंपनी ने कह दिया ऐसा कोई रोल नहीं है। जब बताओ, मेरे नाम में कंप्लेंट है और मुझसे अगर कोई पूछेगा कि मैंने ये काम किया तो मान लिया जाएगा, तो कंपनी कब कह देगी मैंने चोरी की है? जिसके नाम में मैंने कंप्लेंट किया उसी को जांच भेज रहे हो, वही कार्रवाई कर रहे हैं। तो वेद श्रीवास्तव पुरानी कंपनियों को लाया, उनको लूटने का, एक ओरियन कंपनी है, उसको लूट खा गया। और अब जो दूसरी कंपनी आई हुई है उसमें वेद तिवारी और दीपक गुप्ता और महिपाल सिंह,
महिपाल सिंह और दीपक गुप्ता फर्जी दस्तावेज में मेट्रो पे काम कर चुके हैं, उनकी कंप्लेंट भी दर्ज है, रजिस्टर्ड भी है, पीओ में भी, राष्ट्रपति में भी और थाने में भी। और कंपनी ने बिना संज्ञान के, बिना उसके दिल्ली मेट्रो के बड़े अधिकारियों के दबाव में उनको रख लिया है। तो कंपनी के मालिक से भी कहना चाहूंगा, आप अपने अधिकारियों को रखो, जिससे आने से पहले आपकी कंपनी का परूट खा जाएंगे, क्योंकि ये दलाली का काम करते रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, एक कर्मचारी 15 साल से काम कर रहा है, एक कर्मचारी 10 साल से काम कर रहा है और एक कर्मचारी 3 महीने में निकल रहा है, क्योंकि जो जितनी मोटी रकम देगा उसको ज्यादा दिन तक, जो रिकॉल भी हो जाता है ना, रिकॉल का सिस्टम दे रखा है, पैसे दो रिकंसिडर करवाओ। तो दिल्ली मेट्रो में पहले थे विपिन जैन जी, तो विपिन जैन जी को उनको हटाया गया है, अब कोई दूसरे आए, वो भी घूसखोरी कर रहे हैं। तो बबलू का हंटर ऐसे ही चलता रहेगा और चलता रहेगा और चलता था और चलता आया। कंपनी के मालिक को बोलना चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि आप अपनी कंपनी को खुद अपने हैंडओवर लीजिए। आपसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, गरीबी बच्चों के साथ अन्याय मत करो, उनको लुटने मत दो। और आप देखिए आके कि अत्याचार किस तरीके से 1 से 1.25 लाख रुपए लिया जा रहा है लड़कों से नौकरी के नाम पर, सुपरवाइजर से 2,70,000 लिया जा रहा है। और मेरे पास अगर कर्मचारी आएंगे और पीड़ित होंगे तो मैं आवाज उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। और उनको बोलना चाहेंगे, जो लोग जो भ्रष्टाचारी हैं वो पुलिस बन करके और क्राइम ब्रांच बन करके मुझे फोन करवा रहे हैं, तो उनसे चेतावनी देना चाहेंगे। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सीधा जवाब दूंगा। कोई भी पुलिस वाला फोन करेगा तो वो सोच समझ के करेगा, उसको जवाब दिया जाएगा। वो नोटिस भेजे, हम नोटिस पे जाएंगे, नोटिस पे एविडेंस के साथ जाएंगे, उसको जवाब देंगे। और अगर पुलिस प्रशासन गलत तरीके से अगर कुछ कार्रवाई करता है तो हम लीगल एक्शन लेंगे। और आगे की मेरी कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। श्रीकांत जी आए हुए हैं, इनका पीड़ा को समझें और आगे की इनकी रूपरेखा कह रही है। इनका ही साथ नहीं, हम हर एक प्राइवेट कर्मचारी का, शोषण उत्पीड़न के शिकार होंगे, उनके साथ दूंगा, न दबाऊं, न झुकाऊं, न झुकूंगा। इन अत्याचारियों ने मेरे साथ बहुत कुछ जुल्म किए, अत्याचार किए, मगर सब सहन कर गया हूं। मैंने सब नौछावर कर दिए गरीबों के ऊपर और अब क्रांतिकारी बन गया हूं। तो आगे की लड़ाई इस तरीके से जारी रहेगी। और मैंने श्रीकांत का नहीं, मैं हर एक प्राइवेट कर्मचारी से कहना चाहेंगे, इन भ्रष्टाचारियों को दबाने के लिए, इनको झुकाने के लिए, इनको जेल भेजने के लिए इनके पीछे सीबीआई लग चुकी है और एविडेंस भी मेरे पास आने लगे हैं और आगे की तैयारी रहेगी और आगे का हंटर चलता रहेगा। आप भी